ठीक है, तो आज जानेंगे हम मंकी पॉक्स के बारे में। ठीक है, मंकी पॉक्स क्या है, ये फिलहाल क्यों जो है चर्चा में है, इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो दरअसल मंकी पॉक्स एक बीमारी है, डिजीज है, और डिजीज भी वो बहुत रेयर डिजीज है, जो कि 1970 के बाद में अब इसका मामला देखा गया ब्रिटेन में, यूके में। यूके का एक व्यक्ति जो कि हाल में साउथ अफ्रीका कि नाइजीरिया से यात्रा करके आया और वो इस बीमारी से ग्रसित हो गया। ठीक है, और तभी से जो है ये बहुत चर्चा में है मंकी पॉक्स। इसके बारे में जान लेंगे, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो दरअसल सबसे पहले जानना होगा कि मंकी पॉक्स जो है ये जो बीमारी है किस वायरस के द्वारा होती है। तो मंकी पॉक्स वो मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। किसके द्वारा? मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, क्या है इसके बारे में जान लेंगे। अब आगे क्या है इसके बारे में जान लेंगे। ठीक, तो यह एक रेयर डिजीज है, दुर्लभ बीमारी है। यह एक रेयर डिजीज, दुर्लभ बीमारी है। ठीक है, रेयर डिजीज है, दुर्लभ बीमारी है। दुर्लभ कैसे है? दरअसल ये संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। किससे? संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। यह है संक्रमित जानवरों से मनुष्य में फैलता है। संक्रमित जानवर से मनुष्य में फैलता है। संक्रमित जानवर में उसमें कुछ विशेष हैं, जैसे चूहा और बंदर। चूहा और बंदर, रोडेंट्स भी इनको बोला जाता है। रोडेंट्स यानी कि जैसे चूहा और बंदरों से फैलने वाली बीमारी। रोडेंट्स यानी कि वो चूहा बंदरों से फैलने वाली बीमारी। थोड़ा इसका हिस्ट्री के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, ये तो क्या है, अबाउट इट हो गया, इसके बारे में जाना। ठीक, अभी दूसरे स्टेप में हम इसका हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे, बैकग्राउंड इसकी समझ लेंगे। ठीक है, आखिर इसका इतिहास है क्या। मंकी पॉक्स जो बीमारी है, तो दरअसल इस बीमारी की पहली बार जो खोज हुई वो 1958 में हुई थी। उन्नीस सौ अट्ठावन में अफ्रीका में। तो दोस्तों उस समय ये जो संक्रमण है, इन्फेक्शन, वो बंदरों में पाया गया था। किसमें पाया गया था? बंदरों में पाया गया था। तब यह है संक्रमण बंदरों में पाया गया था। बंदरों में पाया गया था।
WHO के अनुसार इस मंकी पॉक्स का पहला मामला वो 1970 में आया। इंसानों में जब ये बीमारी आई वो 1970 में बंदरों से, तो तभी से इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। तो WHO के अनुसार उन्नीस सौ 70 में पहली बार यह बीमारी बंदरों से मनुष्यों में आई, और जो बंदरों से मनुष्यों में आई इसलिए इसको मंकी पॉक्स नाम दिया गया, इसलिए इसको मंकी पॉक्स नाम दिया गया। अब बात कर लेंगे ये जो मंकी पॉक्स है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, लक्षणों की बात कर लेंगे, सिम्टम्स की बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट हम यहां डिस्कस कर लेंगे, लक्षण। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं जिसको मंकी पॉक्स बीमारी लग जाती है, उनकी बात कर लेंगे। जैसे बुखार आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जैसे बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, थकान, निमोनिया। निमोनिया तो फिर वो ठंड लगना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये सिम्टम्स हैं। साथ ही साथ मंकी पॉक्स जिस व्यक्ति को हो जाता है, जो इससे ग्रसित हो जाता है, तो उसकी स्किन पर दाने निकल आते हैं, स्किन पर दाने निकल जाते हैं, जो स्मॉल पॉक्स, छोटे छोटे पॉक्स दाने के रूप में दिखाई देते हैं। स्किन पर दाने निकल जाते हैं जो स्मॉल पॉक्स के रूप में दिखाई देते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स हैं। तो तेजी से देख लेंगे इसको, इन तीन बातों को पहले तेजी से समझ लेंगे एक बार में। ठीक है, फिर अगले हम तीन बातों को डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे, फिर सारा एक बार में रिवाइज कर लेंगे। ठीक, तो मंकी पॉक्स क्या है? दरअसल मंकी पॉक्स एक बीमारी है जो कि मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, यह एक रेयर डिजीज है, दुर्लभ बीमारी है। दुर्लभ इसलिए क्योंकि ये संक्रमित जानवरों से मनुष्य में फैलती है। जैसे इनको रोडेंट्स बोला जाता है, जैसे चूहा, बंदर। ठीक है, ये चूहा और बंदरों से फैलने वाली बीमारी है। ठीक, दूसरा देखेंगे थोड़ा इसका इतिहास के बारे में जान लेंगे, हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे। तो इसकी पहली बार जो मामला इसका आया वो 1958 में आया अफ्रीका में। ठीक है, तब ये संक्रमण बंदरों में पाया गया था। सब किस में पाया गया था? बंदरों में पाया गया था, रोडेंट्स में पाया गया था। ठीक है, उसके बाद में 1970 में WHO के अनुसार 1970 में दरअसल ये बीमारी जो है पहली बार बंदरों से मनुष्यों में पाई गई।
तो मनुष्य में पहला मामला इसका 1970 में आया। तो जब बंदर से मनुष्य में पाई गई तभी इसका नाम क्या है, मंकी पॉक्स इसको नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि बंदरों से मनुष्य में पाई गई थी। सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, इस बीमारी में क्या क्या लक्षण सामने आते हैं, दिखाई देते हैं बॉडी में, तो उसमें से जैसे बुखार आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में थकान हो जाना, पेट दर्द होना, थकान महसूस होना, निमोनिया मतलब वो ठंड जैसे लगना। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, जो व्यक्ति मंकी पॉक्स से ग्रसित है उसकी स्किन पर दाने निकल आते हैं, जो कि एक स्मॉल पॉक्स के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह के दाने जैसे पिंपल्स टाइप के होते हैं, जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान में कहीं कहीं जो है माता भी बोला जाता है जिनको। ठीक है, इस तरह से निकल आते हैं। तो ये क्या है, हिस्ट्री और सिम्टम्स के बारे में जान लिया। अब देखेंगे फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। ठीक है, और फिर प्रभाव की बात कर लेंगे। ठीक जी, चूहों बंदरों में ही ये वायरस पहले हुआ करता था। ठीक है, अब क्या है, इन बंदरों से मनुष्यों में आ गया। ठीक है, पता, डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर नहीं होते सिर्फ मनुष्य के डॉक्टर नहीं, जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं बेटा, जानवरों के भी तो डॉक्टर होते हैं नहीं। हाँ, उनकी भी अलग लाइफ है, उनके लिए भी डॉक्टर होते हैं। पशु चिकित्सक होते कि नहीं। हाँ, तो अब बात कर लेंगे कि आखिर इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट की बात कर लेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट रहेगा हमारा इलाज, ट्रीटमेंट। तो जब ये बीमारी है तो फिर इसका इलाज बताइए, इलाज क्या है। तो WHO ने स्पष्ट किया कि अभी तक इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। ठीक है, अभी तक इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। हाँ, कुछ दवाएं हैं, कुछ वैक्सीन है, टीकाकरण है, जिनकी सहायता से कम इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो WHO ने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक इसकी, WHO ने स्पष्ट किया कि अभी तक इस वायरस की या इस बीमारी की इस बीमारी का इलाज, सटीक इलाज नहीं है। सटीक इलाज नहीं है, लेकिन ये बताया कि कुछ जो है वैक्सीन के द्वारा इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। उनकी बात कर लेंगे, जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगा करके, लेकिन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के द्वारा एंटीवायरल वैक्सीन की अगर बात करें तो ये फ्लू को कंट्रोल करता है, फ्लू में सहायक होती है। ठीक है, फ्लू में सहायक होती है। और तीसरा VIG, वैक्सीनिया इम्यून ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। VIG का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। VIG दरअसल ये चेचक के प्रभाव को कम करती है। चेचक के प्रभाव को कम
करने में सहायक होती है। तो ये कुछ जो है वैक्सीन है, इनके प्रयोग से और मंकी पॉक्स को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब देखेंगे प्रभाव क्या होता है। जिस व्यक्ति को मंकी पॉक्स बीमारी हो जाए या इस संक्रमण से ग्रसित हो जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो प्रभाव की बात करेंगे। पांचवा पॉइंट हमारा प्रभाव, इफेक्ट की बात करेंगे। तो ज्यादातर व्यक्ति क्या है, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर व्यक्ति कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि जैसे किसी व्यक्ति की जिंदगी खतरा हो, ऐसा नहीं है। मगर अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो, इम्यूनिटी कमजोर है किसी व्यक्ति की, तो उसको निमोनिया की शिकायत हो सकती है और हालत गंभीर हो सकती है, ठीक है। तो कमजोर अगर इम्यूनिटी है तो ऐसे में निमोनिया की शिकायत हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है, मरीज की हालत गंभीर हो सकती है, ठीक है। अब मुझे बताइए इम्यूनिटी कमजोर किसकी होती है, किस एज की होती है सामान्यतः, देखिए बच्चे और बूढ़े, ठीक है। तो बच्चों और बुजुर्गों में ये ज्यादा सीरियस मामला हो सकता है, ठीक है। सटीक इलाज नहीं है, तो मतलब ये वैक्सीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस वैक्सीन को जब इस्तेमाल करेंगे तो कुछ हफ्तों में व्यक्ति ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर दवाई किसी की नहीं, जैसे इसकी नहीं है कि एक पर्टिकुलर दवाई, आप जैसे कोरोना वायरस रहा, ठीक है, कोई स्टार्टिंग में कोई भी इसकी दवाई नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, ठीक है। तो अलग अलग वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही थी, प्रैक्टिकली मान लीजिए प्रैक्टिकल हो रहे थे, मगर ऐसे थोड़ी ना कि सारे व्यक्ति जो इसकी चपेट में आ रहे थे मर जा रहे थे, ऐसा तो नहीं था, ठीक है, ठीक भी हो जा रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं कि आदमी मर जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर लापरवाही दिखाई, सावधानी की बात करेंगे भी, अगर सावधानी नहीं बरती तो उस केस में व्यक्ति की हो सकता है कि हालत गंभीर हो जाए, ठीक है, मरने वाले चांसेस नहीं है, ठीक। तो अब बात कर लेंगे इलाज के बारे में, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे इसका। इलाज की बात करें तो WHO ने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक इसका सटीक इलाज नहीं है, ठीक है। सटीक इलाज से मतलब यह है कि मंकी पॉक्स की बचाव के लिए, रोकथाम के लिए कोई स्पेशल अभी जो है कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जिससे इस पे डायरेक्ट नियंत्रण किया जा सके, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ वैक्सीन है, इनके इस्तेमाल से काफी हद तक नियंत्रण में लाई जा सकते हैं मंकी पॉक्स को, जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एंटीवायरल जो कि फ्लू में सहायक होती है, दूसरा VIG जो कि चेचक के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। चेचक टाइप जैसे चेचक वही सिम्टम्स तो है इसमें भी चेचक जैसे, ठीक है। तो इनका यूज करके हम कम से कम मंकी पॉक्स पे नियंत्रण कर सकते हैं काफी हद तक।
प्रभाव क्या होगा, तो ज्यादातर व्यक्ति कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, ठीक है। जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, कमजोर इम्यूनिटी होती है, तो ऐसे में उनको निमोनिया की शिकायत हो सकती है और हो सकता है कि मरीज जो है उसकी हालत गंभीर हो जाए, ठीक है। तो कमजोर इम्यूनिटी वाले, वो बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे और बुजुर्गों में इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि आखिर फिर सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए, इनकी बात कर लेंगे, ठीक है। सावधानियों की बात कर लेंगे, प्रिकॉशंस की बात कर लेंगे, ठीक है। छठा पॉइंट है हमारा सावधानी। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि मंकी पॉक्स जैसी बीमारी से बचा जा सके, ठीक है। एक तो ये बीमारी किससे फैलती है, रोडेंट से, इसका मतलब वो चूहों और बंदरों जानवरों से, ठीक है, संक्रमित जानवरों से। तो ज्यादातर कोशिश की जाए कि जानवरों से बचा जाए, ठीक है। तो जानवरों के संपर्क में आने से बचे, जानवरों के संपर्क में आने से बचे, ठीक है। खासकर कौन सी, वो जैसे बंदरों और चूहों के, चूहों से तो आप दूरी रहोगे, रोडेंट्स बोला जाता है, ठीक है। जानवरों के संपर्क में आने से बचे। समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, ठीक है। हाथों को साफ करते रहें। मास्क पहने या नहीं, मास्क पहने। मास्क इसके लिए क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। जो व्यक्ति के जैसे नाक है, छींके है, ठीक है, इनमें जो एलिमेंट है इन सबसे ये बीमारी फैल सकती है। और जो संक्रमित व्यक्ति है, इस मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति है, उसको आइसोलेट करें, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करें, संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करें और हेल्थी डाइट लें क्योंकि वो कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले को ज्यादा पकड़ता है। तो हेल्दी डाइट लें, बढ़िया भोजन करें, ठीक है। तो ये कुछ सावधानियां हैं, ठीक। एक तो क्या, वो संक्रमित जानवरों जो है उनके संपर्क में आने से बचे, खासकर बंदर, चूहे वगैरह, रोडेंट्स के संपर्क में आने से बचे। दूसरा, अपने हाथों को साफ करते रहें, ठीक है। दूसरा, तीसरा, मास्क पहने। और फिर जो संक्रमित व्यक्ति अगर कोई है आपके आसपास तो उसको आइसोलेट करें, हो सके तो उसको अलग कमरे में रखें जिससे बचे, मतलब सावधानी बरतें और हेल्दी डाइट लें, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादातर प्रभाव किस पे डालता है, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो, ठीक है। तो एक बार तेजी से इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मंकी पॉक्स की बात करें तो ये जो बीमारी है ये मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा होती है, ठीक है। ये दरअसल एक रेयर डिजीज है। रेयर इसलिए है क्योंकि ये संक्रमित जानवरों, वो रोडेंट से मनुष्यों में फैलता है, ठीक है। फिर इसके बारे में हमने दूसरे नंबर पे जाना था, इसके इतिहास के बारे में। उसमें जाना था कि दरअसल जो पहला मामला आया था 1958 में आया था, उस समय ये जो
बीमारी थी, वायरस था, वो सिर्फ बंदरों में पाया जाता था। ठीक है, उसके बाद में 1970 में यह पहला मामला आया जब ये बीमारी बंदरों से मनुष्यों में आई। ठीक है, और अब की बात करें वर्तमान समय में, तो अभी हाल ही में ब्रिटेन में के एक व्यक्ति को ये बीमारी ने घेर लिया। मंकी पॉक्स से ग्रसित है, संक्रमित है वह व्यक्ति। अभी हाल फिलहाल में उसने नाइजीरिया की यात्रा की थी। नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमने सिम्टम्स देखा था। सिम्टम्स की अगर बात करें तो वो बुखार, फीवर, सिर दर्द, हेडेक, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, ठंड लगना, निमोनिया, थकावट, ये सारी चीजें, ये सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं। साथ ही साथ स्किन पर, व्यक्ति के स्किन पर दाने निकल जाते हैं जो कि स्मॉल पॉक्स के रूप में दिखाई देते हैं। फिर बात करी हमने इलाज की, तो इलाज में हमने देखा कि पहली बात तो WHO ने स्पष्ट कर दिया कि भाई इसका भी सटीक इलाज नहीं है। हाँ, हम कुछ जो है वैक्सीन के द्वारा इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हो गया, एंटीवायरल हो गया जो कि फ्लू को कंट्रोल करता है, तीसरा VIG हो गया जो कि चेचक को कंट्रोल करती है। ठीक है, और हमने अंत में देखा था प्रभाव भी देखे थे इसके साथ साथ। तो प्रभावों की बात करें तो दरअसल प्रभाव इतना नहीं है कि ज्यादातर लोग इससे कुछ हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, ज्यादातर लोग इससे ठीक हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है उनको निमोनिया की शिकायत हो सकती है। निमोनिया मतलब जैसे ठंड लगना, जुकाम वगैरह से, ऐसे में उनकी हालत गंभीर हो सकती है। ठीक है, जैसे कि वो बच्चे और बुजुर्ग, बूढ़े। फिर अंत में सावधानियां देंगे, तो फिर हमें सावधानियां क्या क्या बरती जानी चाहिए या बरतनी चाहिए। तो सावधानी में एक तो जो संक्रमित जानवर हैं उनके संपर्क में आने से बचें। ठीक है, कुछ व्यक्तियों को बहुत ज्यादा लगाव होता है जानवरों से। ठीक है, बंदर वगैरह या जानवर, कोई भी जानवर है, जानवरों से बचें। ठीक है, क्योंकि ये घाव के द्वारा भी फैलता है, छींकने के द्वारा भी फैलता है, व्यक्ति से व्यक्ति के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने हाथों को साफ करते रहें, मास्क पहने। और फिर ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है, संक्रमित हो जाता है, तो उस व्यक्ति को आइसोलेट करें, उस व्यक्ति को आइसोलेट करें और खुद भी एक हेल्दी डाइट लें। क्यों? क्योंकि ये कमजोर इम्यूनिटी वाले को ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो पूरा आज हमने जाना मंकी पॉक्स के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।